हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस देखिए आज कौन सा दिन है। आज दिन है 2 अक्टूबर का। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को हम मोस्टली थ्रू आउट इंडिया जो है वो गांधी जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है टू रिमेंबर द गांधी जी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे जो दूसरे लीडर हैं, इम्पोर्टेंट लीडर हैं, वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। इस दिन दोनों की क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो फर्स्ट स्लाइड में जैसे आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, ये दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं हमारे। और इन दोनों की टीचिंग जो है इन शॉर्ट हम आपको बताते हैं। तो गांधी जी ने हमें क्या सिखाया है? पाथ ऑफ नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बारे में जो है हमें बताया है। और शास्त्री जी जो है उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को हम सेक्रीफाइस की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज दोनों की बर्थ एनिवर्सरी है। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी? गांधी जी की। तो गांधी जी की पिक्चर आपके सामने है। तो देखिए गांधी जी का जो असली नाम है वो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। डेट ऑफ बर्थ अगर इनकी हम बात करें, इनका लाइफ स्पैन देखें तो वो कितना था? 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक का। पॉपुलरली इनको जाना जाता है, इनकी जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की जो पॉलिसी थी, इसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ही अटेन मतलब कि इनकी जो पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन गई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज जब ये एज ए बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे इनको रेसिज्म को फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने देखा था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने नॉन वायलेंट वे से जो इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह किए, वहाँ पे जो कैंपिंग की, वहाँ से इन्होंने क्या किया था? उस गवर्नमेंट को इस सारी चीज़ों से रोका था। और वहाँ के जो इंडियंस थे या कोई और कम्युनिटी के जो लोग थे वहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियंस जो थे उनके लिए क्या किया था? वर्क किया था। ठीक है, और उनको क्या दिलाए थे? उनके जो हक थे, एक जो बेसिक राइट्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, टू लिव अ डिसेंट लाइफ, वहाँ पे उन्होंने उनको दिलाए थे। ठीक है, और जब हम जब ये इंडिया में वापस आए थे 1950 में, और इसके बाद ये 1 साल के जो राउंड पे रहे, एंड आफ्टर डैट जब इन्होंने पूरा विजन किया कि कैसी प्रॉब्लम्स है इंडियन लोगों की, उसके बाद इन्होंने कुछ कैंपिंग्स की थी जिसमें खेड़ा, चंपारण, इलाहाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, और इसके साथ साथ कुछ नेशनल मूवमेंट्स जो थी उन्होंने इसमें भी इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेशन दी थी। ठीक है, दो इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस जो कि उस टाइम पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी पैन इंडिया की, तो वहाँ उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन उसको कहीं पे भी किसी भी एक मतलब उनका सिर्फ एक ही सेक्शन इन्होंने प्रिसाइड किया था, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया था। बाकी जो मूवमेंट्स थी वो कौन सी थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी जो मूवमेंट्स थी, जहाँ टिल इंडिपेंडेंस तक जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं उसके बाद इन्होंने सारी की सारी क्या की है? उनको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने ये जो गांधी जी जो है ये पॉपुलरली जाने जाते थे बापू के नाम से। ठीक है, फादर ऑफ नेशन के नाम से और महात्मा के नाम से। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने टाइटल दिया था बापू इनको। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बापू का टाइटल महात्मा गांधी को किसने दिया था, जब फादर ऑफ नेशन का टाइटल किसने दिया था? तो ये दोनों टाइटल किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। देन महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, और इनका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्क था वो क्या था? स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इनकी डेथ कब हुई थी? डेथ इनकी हुई थी 30 जनवरी 1948 में। तो ये कब हुई थी? जब गार्डन जो था बिरला हाउस का, वहाँ पे गांधी जी जा रहे थे एड्रेस करने के लिए एक मीटिंग को, तो वहाँ पे नथुराम गोडसे ने क्या कर दिया था? इनके ऊपर गोलियाँ जो थी वो चला दी थी, 3 गोलियाँ जो थी वो चलाई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी समाधि कहाँ पे बनाई गई है? बनाई गई है राजघाट में। राजघाट में वहाँ पे क्या किया? एक ब्लैक मार्बल का जो प्लेटफॉर्म है वो रखा गया है, जिसपे हे राम लिखा गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और हिंदी में जो लिखा गया वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, बिकॉज इंडिया ने कौन सी जो हिंदी जो अडॉप्ट की है लैंग्वेज के टाइम पे, तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट वाली की है। ठीक है, तो उसी में इसको लिखा गया है। फेमस स्लोगन जब कोट्स की बात करो तो जैसे हम जानते हैं डू और डाई का जो स्लोगन था वो किसने दिया था? करो या मरो का गांधी जी ने दिया था। इसके अलावा इनकी कुछ कोट्स हैं जिसमें इन्होंने नॉन वायलेंस की तरफ इशारा किया है, ट्रुथ की तरफ इशारा किया है, और इसके साथ साथ जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है।
तो चलिए, अब जब इनकी बात हो रही है तो इनकी कुछ जो आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, चाहे वो रूरल एरियाज को लेके थी, चाहे वो किसी एक स्टैंडर्डाइज्ड लाइफ को लेके थी, एससी एसटी जब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके थी, उस आइडियोलॉजी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ऐड किया गया अंडर सम आर्टिकल्स, ठीक है, जिनको हम वो रखे, और वो आर्टिकल्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। और उसमें इनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं गवर्नमेंट को हाउ टू वर्क, ठीक है, तो उसके अंदर जो पॉपुलरली जाने जाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के नाम से। तो आर्टिकल 40 को देखते हैं पहले, जो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत और सेल्फ गवर्नेंस। तो इसके लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। 43 आया था फेयर वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए। 43B जो है जिसको अमेंडमेंट करके लाया गया है, ये तो रिसेंटली अमेंडमेंट है जिसमें कोऑपरेटिव की प्रमोशंस की बात कही गई है। 46 जो है उसमें प्रमोशन की बात की गई है कि SC STs वीकर सेक्शंस जो है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली हमने पढ़ा भी है कि हरिजन्स कहते थे वो अनटचेबल्स को, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी तो उस टाइम पे जब इनको बोला गया था कि जैसे BR अम्बेडकर ने कहा था कि इनको रिजर्वेशन सेपरेटली प्रोवाइड की जाए, इनको जो है वो अलग कर दिया जाए, इलेक्टोरल स्टेटस इनको लग दिया जाए, तो गांधी जी ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ये जो कैटेगरी के जो पीपल है वो हमेशा ही क्या रहे, अनटचेबल्स रहे, ठीक है। इसलिए वो इनको क्या कहते थे, हरिजन्स कहते थे। तो इसी वजह से ये प्रोविजंस भी इसमें डाले गए हैं। और 47 जैसे न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो जैसे अभी पब्लिक हेल्थ को देख लो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे लिए अवेलेबल्स होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कुछ स्टेट्स जो है उन्होंने अपने स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है उनको जो है वो उसके अंडर रखा हुआ है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्या देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जो नेशनल वाइड जो मूवमेंट चली थी आयुष्मान हेल्थ कार्ड के ज़रिए, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। फिर देन इसी के साथ साथ जो जैसे अभी हम देखते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड दी जाती है, गवर्नमेंट एड देती है जिससे उनको क्या मिलता है, लोगों के घर वगैरह जो है वो पक्के बनाए जाते हैं, या फिर उनको इस तरीके से डिसेंट न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें, जैसे आंगनबाड़ीज़ हैं, मिड डे मील की स्कीम है, जहाँ और इस तरीके से जो जिस तरीके से भी न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को पहुँचाई जाए, खाना पहुँचाया जाए, ठीक है। कैंप्स लगाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देन इसके बाद देखो साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात है, ये कौन बोलता है, आर्टिकल 48 बोलता है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो एग्रीकल्चर है या फिर चाहे हमारा लाइफ स्टॉक है उनको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उनकी भी टेक केयर करनी है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में अभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो चुकी है हर एक चीज़ की, ठीक है। इसी तरीके से क्या था, गांधी जी किसके साथ कनेक्टेड थे, चरखा, गांधी जी का फेवरेट चरखा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, खुद ही उसको काटते थे, ठीक है, और अपने लिए जो भी उनको कपड़ा वगैरह, और उन्होंने इतना अपने आप को सेक्रीफाइस की थी अपनी लाइफ नेशन के लिए कि उन्होंने कपड़े तक पहनना जो थे वो कम कर दिए थे, एक शॉल और वो धोती वगैरह पहन के ही अपना गुजारा किया, क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो उनको लगता था कि मैं एक मतलब कि बेशक मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे देश के लोग ऐसे मरे तो मैं एक लीडर होकर मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए वजह से इनकी ये जो आइडियोलॉजी थी, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, 1956 के अंडर। अब देखो ये क्या चाहते हैं कि इंडिया क्या बने, क्लीन बने, ठीक है। ये भी इनकी एक वो थी कि डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए क्लीनिनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए क्या चलाया गया, रिसेंटली हमने क्या देखा कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। हालांकि इससे पहले भी एक मिशन चलाया गया था क्लीन इंडिया को क्लीन करवाने के लिए, लेकिन वो मिशन जो था वो अपने टाइम से के ऊपर टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। इसीलिए अब क्या चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया, जिसमें ओपन डेफिकेशन को क्या किया गया, एलिमिनेट करने की बात करी गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात की गई, और जो विलेज है उनको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, ठीक है। जिसके लिए क्या किया गया कि काफ़ी ज़्यादा विलेजेस में या फिर जो स्पेशली जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे क्या किया गया, जो टॉयलेट्स हैं उनके लिए क्या दी गई, एड दी गई कि आप क्या बनवाओ, टॉयलेट्स बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से बाकी एरिया अर्बन एरियाज में भी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए। देन उसके बाद स्लोगन ली गई, 1 स्टेप टूवर्ड क्लीनिनेस, ठीक है। 2019 तक ये फर्स्ट फेज में चला। सेकेंड फेज इसका स्टार्ट होता है 2020 में, जो कि 2024 तक चलेगा। और इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो स्वच्छ भारत मिशन था, जो स्वच्छ भारत अभियान, आप किसी भी फॉर्म में इसको बोलो, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन बोलो, चाहे एक ही बात है। तो ये इसको रूरल और अर्बन के अंडर इसको बाइफर्केशन किया
कि एक जो है वो इसको कैटेगरीज बना दी ना, कि कुछ जो है वो रूरल के लिए काम करेगा, जो अर्बन के लिए काम करेगा वो अलग करेगा। तो रूरल्स के लिए इन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो काम करेगी, जिसको इन्होंने बोला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। और सेकंड वन ने बोला स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जिसके लिए कौन काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर करेगी। तो अभी जैसे कि सेकंड फेज चल रहा है, तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्वच्छता ही सेवा की एक कैंपिंग लॉन्च की, ठीक है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगी, आज तक चलेगी। देन इसके बाद ये इसमें क्या करें, बोला श्रमदान एक्टिविटीज़ जो है वो चलाई जाएंगी, सो दैट कि इसमें इन्होंने बोला कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो करवाई जाएगी। इसीलिए जो है वो हर एक कम्युनिटी में जितने, चाहे वो कोई घर है, कोई स्कूल है, जो कुछ है, उसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि आप क्या करो, इसको क्लीन करने की कोशिश करो। और इसीलिए इस साल की जो थीम थी वो भी क्या रखी गई, गार्बेज फ्री इंडिया रखी गई, ठीक है। तो चलिए, ये था कुछ गांधी जी के बारे में, कुछ पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कुछ हिस्टोरिकली, कुछ पॉलिटिकली एंड कुछ करंट अफेयर के मुताबिक। देन आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, पिक्चर आपके सामने है। देन 2 अक्टूबर 1904 से लेके 11 जनवरी 1966 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। मोस्टली लोग यही जानते हैं कि ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और कईयों को शायद ये भी नहीं पता। लेकिन इसके अलावा ये जो सबसे पहले थे, ये सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर बने थे, ठीक है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन रही है। गांधी जी के साथ ही उनका वर्क जो था वो चलता रहा है, काम ये उनके साथ काम किया है इन्होंने। इसीलिए इनको 1951 से लेकर 1956 तक ये रेलवे मिनिस्टर रहे। उसके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर रहे, एंड देन ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964 टू 1966, ठीक है। इनकी जो डेथ है वो ताशकंद में हुई थी, और इनकी डेथ जो है वो बड़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रही है, ठीक है, बिकॉज ये वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, और मीटिंग को अटेंड करने के बाद इनकी क्या हो जाती है, उस रात को जब ये सोने के लिए जाते हैं डिनर करने के बाद, तो सुबह इनकी वहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी मिलती है, ठीक है। डोर क्लोज होता है, जब बड़ी सारी सिक्योरिटी को बुलाने के बाद जब डोर को, दरवाजे को तोड़ा जाता है, तो देखा जाता है कि अंदर शास्त्री जी हैं, जी जो है वो उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो इसके लिए समहाउ इनकी डेथ को जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बार बार बोला जाता है कि एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं वो पता चलना चाहिए। हालांकि उस वक्त ये रीज़न दिया गया था कि शास्त्री जी की जो डेथ है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, बट स्टिल इनके ऊपर क्या है, एक कंट्रोवर्सी जो है वो लगी रहती है। देन उसके बाद देखो इनका मोनूमेंट कहाँ पे बनवाया गया था, विजय घाट में बनवाया गया था, ठीक है। देन इसके अलावा जो अवार्ड इनको मिला है वो इनको मिला है भारत रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है, और ये इनको पोस्टमसली मिला है, इनकी डेथ के बाद मिला है 1966 में, ठीक है। अच्छा, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो काम है वो रहा है, इन्होंने क्या काम किया है, नेशन कैंपिंग चलाई थी, प्रोडक्शन और सप्लाई जो थी मिल्क की उसको इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि प्रमोशन की थी इन्होंने किसकी, वाइट रेवोल्यूशन की। और इन्होंने सपोर्ट किया था अमूल जो मिल्क मिलता ना मार्केट में, तो अमूल मिल्क कोऑपरेटिव जो थी आनंद की, इनको इन्होंने सपोर्ट किया था, और नेशनल डेयरी बोर्ड जो था उसको एस्टैब्लिश करवाया था। देन इसके अलावा इन्होंने इंडिया में फूड प्रोडक्शन, क्योंकि भूखमरी थी, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, ठीक है, जिससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। स्पेशली जो चलाई गई थी स्टार्टिंग में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इन्होंने लॉन्च किया था वो की थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले एरियाज़ में, ठीक है। और ये जो सारी कैंपिंग वगैरह ये चला रहे थे, और इसी दौरान क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ जाती है। तो जो वॉर लगती है, तो ये सेकंड वॉर थी, तो इस दौरान वो क्या करते हैं, शास्त्री जी स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान, जिसका इंग्लिश वर्जन है हेल टू द सोल्जर एंड हेल टू द फार्मर। तो ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्लोगन है उस टाइम पे, और ये काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो हेल टू द सोल्जर एंड हेल टू द फार्मर। तो दिस इज अबाउट द शास्त्री जी, लिटिल बिट अबाउट द शास्त्री जी एंड द गांधी जी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे शास्त्री जी का एक कोट है, द लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज, ठीक है, कि जो
और जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया है इसमें, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि कंट्री की तरफ जो वफादारी है वो किसी से आती है, वो सभी वफादारियों से ऊपर। आप किसी के साथ कितने लॉयल हो, उस सबसे ऊपर क्या आता है कि आप अपने देश के साथ कितने लॉयल हो, ठीक है, वफादार हो। देन उसी तरह गांधी जी की अगर आप कोटेशन देखो, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि वो बदलाव, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, वो बदलाव आप खुद में भी लाओ, है ना। इसीलिए गांधी जी की एक फेमस स्टोरी है कि जैसे किसी ने बोला था कि गांधी जी मेरा बेटा, कोई लेडी गई थी इनके पास, तो उसने बोला था कि गांधी जी मेरे बेटा जो है वो गुड़ जो है यानी कि वो खाता है, तो इसको मना करो। तो उन्होंने उसको बोला कि इसको 2 दिन के बाद आना मेरे पास लेके। तो जब वो लेडी फिर से जाती है तो फिर वो गांधी जी बोलते हैं बेटा गुड़ नहीं खाना। तो वो बोलते हैं कि ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले मैं खुद खाता था, अब मैंने खुद बंद किया तो मैं इसको ये बात बोल सकता हूँ। तो दिस इज़ द वे ऑफ देयर लिविंग। उसके बाद जैसे शास्त्री जी की बात है, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी थी कि किस तरीके से अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस की जाती है नेशन को। तो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर भी, जब इंडिया में ग्रेन प्रोडक्शन कम थी, खाना लोगों को बहुत कम मिल रहा था, तो इनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बट इन्होंने फिर भी एक टाइम पे खाना जो था वो शुरू किया था और लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप क्या करो, एक टाइम का खाना खाओ और दूसरे टाइम का खाना जो है वो अपने किसी नेबर को, जो किसी ज़रूरतमंद को खिला दो, ठीक है। तो ये खुद ऐसे करते थे। इवन कि जो शास्त्री जी की वाइफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग लेडी थी। उन्होंने भी क्या किया, जब इनको पूछा गया कि बताओ कि मैं लेडीज़ के लिए क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि आप जैसे कंट्री से जाते हो वैसे चलाओ, लेकिन जो घर की जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उनके जो रेट हैं वो क्या होने चाहिए, इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब इन लोगों की लाइफ ऐसी थी कि इन्होंने अपने आप को नेशन के लिए ही डेडिकेट कर दिया था कि काम करना है, लाइफ तो जीनी है, लेकिन किसके लिए ज़्यादा काम करना है, नेशन के लिए करना है, नेशन के वेलफेयर के लिए करना है। आज अगर हम पूरा इंडिया देखते हैं तो उसमें हर एक इंसान की छोटी मोटी जो होती है वो कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने नेशनल मूवमेंट्स देखी, उस नेशन को एक, जब नेशन में कुछ हिम्मत नहीं थी लोगों में कुछ भी क्रिएट करने की, उसको क्रिएट करवा के उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो दिखाया, ठीक है। और गांधी जी जो है वो अपनी जैसे कि वायलेंस, नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है उसके लिए जाने जाते हैं। तो इनको रिसेंटली अभी क्या मिला, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट these 2 peoples. So keep watching my channel, do like, share and also make a comment if you want the videos like this, for useful videos like this. Thank you.